नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हलसी प्रखंड एक नज़र। अभी हम जहां पहुंचे हैं ये लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिरखिंडी पंचायत का डीपीपी प्राथमिक विद्यालय सिरखिंडी है, जहां की देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ के विद्यालय के एक एक कमरे में गंदे नाली का पानी भरा हुआ है, जिस कारण से छात्रों को पढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले लखीसराय जिले के बढ़िया में यही गंदे पानी के कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 लोगों की एक सप्ताह के अंदर 3 लोगों की मलेरिया के कारण मौत हुई है। और इस विद्यालय की स्थिति को देखकर यह कहीं से लग नहीं रहा है कि इस विद्यालय में कभी भी छात्र पढ़ते होंगे। जो स्थिति इस विद्यालय की है उस स्थिति को भी हम अभी आपको दिखाएंगे, और क्या कुछ कमरे में है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए धीरे धीरे देखते रहिए किस तरह से इस विद्यालय के इस कमरे में देखिए इस विद्यालय का क्या नज़ारा है। यहाँ पे किस तरह से विद्यालय में गंदे नाली का पानी भरा हुआ है। इस विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई होता होगा, बच्चे को कितनी परेशानियाँ होती होगी। इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से यह विद्यालय में पूरा गंदे नाली का पानी भरा हुआ है, और इसमें पूरा रूम में पानी भरा हुआ था। अभी कुछ दिन से वर्षा नहीं हुई, इस कारण से पानी का कुछ निकास हुआ इससे। और भी हम यहाँ का पूरा स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे विद्यालय में जल जमा हुआ था। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि इसको लेकर क्या कुछ आगे जानकारियाँ दी गई हैं या अभी तक जानकारियाँ नहीं दी गई। इस पर अभी पूरे बिहार सरकार के मुताबिक पूरे पंचायत का हर बुधवार को जांच किया जा रहा है। इसमें सिरखिंडी पंचायत की जांच हुई तो इस विद्यालय की जांच क्यों नहीं हुई? अगर जांच होती तो इस विद्यालय में भी कहीं ना कहीं जल जमाव नहीं होता, और जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं उनको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ अभी भी पूरे बिहार में जांच चल रहा है, लेकिन इस विद्यालय का जांच नहीं हुआ, जिस कारण से इस विद्यालय में अभी तक जल जमाव है। अगर विद्यालय का जांच किया जाता तो इस स्थिति को आगे वरीय अधिकारियों तक दिखाई जाती। यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले इस विद्यालय की पूरी स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ना तो इस विद्यालय का शौचालय सही है, ना इस विद्यालय का क्लासरूम सही है, ना तो इस विद्यालय में पढ़ाई होती है। पढ़ाई भी होती है तो छात्र आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गंदगी इतनी विद्यालय में है कि छात्र कोई भी क्यों आना चाहेगा इस गंदगी में। किस तरह से पढ़ेगा छात्र जो कि इस विद्यालय में पढ़ने आएगा? इस कारण से छात्र भी विद्यालय पढ़ने नहीं आते हैं। सरकार द्वारा छात्रों को विद्यालय लाने के लिए शिक्षकों को मजबूर किया जाता है कि शिक्षक जाके जो भी छात्र हैं उनको विद्यालय लाएं और उसको सही समय से शिक्षा मिले, उनको मध्याह्न भोजन की सुविधा मिले। यहाँ तो देख सकते हैं कि जब छात्र यहाँ इस विद्यालय में पढ़ने लायक विद्यालय ही नहीं रहेगा तो छात्र कहाँ से पढ़ने आएंगे? अगर छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे तो उनको अन्य प्रकार की बीमारियाँ उनको सताने लगेगी, और उनके परिवार भी उससे डरे हुए हैं कि विद्यालय अगर हम भेजेंगे छात्रों को, अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे तो उसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से परिवार भी विद्यालय अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। इस विद्यालय की पूरी स्थिति दिखाएंगे। पहले तो इस रूम को देखिए, किस तरह से यहाँ छात्र तो दूर, शिक्षक किस तरह से यहाँ बैठते होंगे इस विद्यालय में, वो आप देखकर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसमें छात्र तो छोड़िए शिक्षक बैठते होंगे। अभी जिस तरह से ये दिख रहा है कि लग रहा है कि यही कार्यालय था विद्यालय का, और इस जल जमाव के कारण इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव इस पूरे कार्यालय में भरा हुआ है। ये यहाँ पे शिक्षकों का भी, सारे शिक्षकों का भी नाम लिखा हुआ है। जिस तरह से दिख रहा है कि ये लग रहा है कि यही इस विद्यालय का कार्यालय था, और कार्यालय की स्थिति ये है तो अन्य कक्षा वर्ग की स्थिति क्या होगी, जिससे छात्र यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं। और क्यों आए छात्र पढ़ने? जब विद्यालय की स्थिति सही नहीं रहेगी तो छात्र क्यों आएंगे पढ़ने इसे विद्यालय में? बिहार में बहुत सारे रिपोर्टर जाते हैं तरह तरह के विद्यालय, वहाँ के शिक्षकों को दिखाते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ सभी कुछ उपलब्ध है, शिक्षक भी मौजूद हैं, समय से आते हैं, लेकिन इस विद्यालय की स्थिति इतनी बदतर है कि कोई भी विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहेगा। आगे हम इस विद्यालय की पूरी स्थिति आपको दिखाएंगे, किस तरह से पूरा विद्यालय में जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। देखिए इसके बरामदे पर भी किस तरह से पूरे बरामदा पे ही जल जमाव था। अभी जो वर्षा कम हुई है, वर्षा नहीं होने के कारण जल जमाव कुछ खत्म हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी, और अभी वर्षा नहीं होने से जल जमाव खत्म हुआ है। देखिए इस विद्यालय से इस ताले को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ताला कितने दिनों से नहीं खुला होगा, और इसके अंदर की स्थिति देखा पूरा तो खुला हुआ नहीं है, इस कारण से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसमें भी जल जमा होगा। और भी देखिए यहाँ पे किस तरह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है कि पूरे विद्यालय में, पूरा विद्यालय के चारों तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इधर भी देख सकते हैं चारों तरफ विद्यालय के जिस साइड देखिएगा
सब तरफ जल जमाव की ही स्थिति है। इधर भी जल जमाव, नाला बनाया गया है लेकिन नाले से पानी निकलता नहीं है। नाला अगर सही से बनाया जाता तो नाले से सही से पानी निकलता। अगर ये जो नाला है, ये नाला जो है ज़मीन से ऊपर है, इस कारण से इससे पानी कभी निकलता ही नहीं है। नाला तो बनाया गया है, देखिए पीछे विद्यालय के जस्ट पीछे भी नाला बनाया गया है, लेकिन नाला इतना ऊंचा है कि इससे कभी भी पानी निकल ही नहीं सकता है। विद्यालय का पानी विद्यालय में रहेगा, और भी जो नाला में पानी आता है वो नाले का भी पानी इस विद्यालय में ही जाता है। इस विद्यालय में हल्की बारिश के बाद यही स्थिति बनी रहती है कि इस विद्यालय में पूरी तरह से जल जमाव हो जाता है। देख सकते हैं इधर कुछ दूर पर नाला बना हुआ और बहुत बड़ा नाला बनाया हुआ है, लेकिन उस नाले से पानी निकलता नहीं है, क्योंकि इस विद्यालय में तो विद्यालय का जो सतह है उससे ऊंचा इसका नाले की सतह है, तो नाला से पानी कैसे निकलेगा, जिस कारण से इस विद्यालय में जल जमाव की स्थिति बनी हुई रहती है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इसको लेकर कहाँ कुछ इसके बारे में शिकायत किए थे या नहीं किए थे। अगर अन्य जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में भी हम पूछेंगे, और क्या क्या समस्याएं छात्रों को यहाँ पढ़ाई करने में हो रही है वो भी हम जानकारी लेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ के कार्यालय में, और जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ और यहाँ समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। देख लीजिए किस तरह से इस विद्यालय की स्थिति जो है वो किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सभी कमरे में पानी पूरा जलमग्न हो चुका था। अभी वर्षा कुछ कमी है, तो वर्षा कुछ दिन से नहीं हुई है, तो इस विद्यालय में भी जल जमाव की स्थिति खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी हर जो कक्षा वर्ग है, जो विद्यालय के जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उस विद्यालय के क्लासरूम में हर रूम में पानी भरा हुआ है। देखिए यहाँ यह जो सीढ़ी का साइड का जगह है, यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव की स्थिति है, और इससे विद्यार्थी अगर विद्यालय पढ़ने आएंगे तो कई प्रकार की बीमारियां भी उनको हो सकती है। अब देखिए कि इस विद्यालय में यही स्थिति बनी हुई है, इतना जल जमाव है और कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पाता है, और छात्र भी यहाँ पर सीमित ही आ पाते हैं क्योंकि विद्यालय में इतना जल जमाव है। इसके लिए हम यहाँ के प्रधानाचार्य जो हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं विद्यार्थियों को आ रही है, और छात्र विद्यालय में इतने कम क्यों आ रहे हैं, और ये जो जल जमाव की स्थिति है उसको लेकर कहीं आगे इनके द्वारा पत्र या फिर मौखिक या लिखित शिकायत की गई है या नहीं की गई है। आप ही सर प्रधानाचार्य हुए इस विद्यालय के? हाँ, इसी विद्यालय में भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। सर, इस विद्यालय की जो स्थिति अभी हम लोगों ने देखी है उसके हिसाब से लगता है, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि छात्र यहाँ पर ना के बराबर ही आते होंगे पढ़ने के लिए। नहीं सर, छात्र तो पढ़ने के लिए आते ही हैं, ऐसा बात है कि नहीं, ना के बराबर नहीं है। नीचे तो जो स्थिति देखी गई है विद्यालय की कि लगभग जल जमाव की स्थिति है। नहीं है, 4 कमरे हैं सर। अच्छा, 4 कमरे में जल जमाव है। 4 कमरों में जल जमाव है। उसके बाद छात्र अब कहाँ पढ़ते हैं? आपके विद्यालय में जो छात्र आते हैं पढ़ने वो कहाँ पढ़ते हैं? ऊपर के रूम में पढ़ाते हैं। कितना रूम है ऊपर? ऊपर में 2 रूम है। नीचे 4 रूम में क्लास चलता था, अब ऊपर 2 रूम में एडजस्ट हो जाता है? नहीं, जब नीचे रूम में पानी भर जाने के कारण से कुछ बच्चे जो कि पानी को लेकर के दूसरे विद्यालय में शिफ्ट हो गए। यहाँ से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया है? जी सर। इसको लेकर सर आपके द्वारा कहीं शिकायत किया गया था वरीय अधिकारियों को कि हमारे विद्यालय में जल जमाव की स्थिति रहती है? इसकी शिकायत है जो कि पंचायत स्तर पर की गई थी, इसके बाद प्रखंड स्तर पर भी किया गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को की गई थी इसकी शिकायत? शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैं इसका कोई सूचना नहीं दिया था। मौखिक या लिखित? नाले को लेकर जल जमाव की स्थिति देखी गई है, तो ग्रामीणों के द्वारा जो कि नाला जो बगल से गुजरी है, उस ग्रामीणों ने उस नाला को जाम कर दिया है, जिसके कारण से विद्यालय के कमरे में पानी का जमाव हो जाती है। सर, पहले विद्यालय बना या पहले नाला? पहले विद्यालय बना है, उसके बाद नाला बनी है। नाला सर विद्यालय के कैंपस में दिख रहा है? जी सर, विद्यालय के अनुशंसा पर एक कैंपस में बनाया गया है। विद्यालय की ही अनुशंसा पर विद्यालय कैंपस से नाला गुजारा गया है? जी सर, विद्यालय कैंपस में नाले की क्या जरूरत है? इसके पहले विद्यालय में बहुत सारे पानी जमा हो जाती थी, जिसके विद्यालय में पानी जमा होने के कारण ये नाला का निर्माण करने के लिए विद्यालय के द्वारा प्रखंड में दिया गया था कि विद्यालय में पानी जमा हो जाती है, जिससे कि बच्चों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। पानी का निकास हो जाएगी तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि विद्यालय की अनुशंसा पर ही इस नाले का निर्माण कराया गया था, क्योंकि इस विद्यालय में जल जमाव की स्थिति पहले भी बनी रहती थी और छात्रों को आने जाने में भी परेशानी होती थी। इस कारण से नाला को विद्यालय कैंपस में ही बनवाया गया, लेकिन आज के डेट में वह नाला इस विद्यालय के लिए नरक बन गया है। उस नाले के कारण पूरे विद्यालय कैंपस में जल जमाव की स्थिति रहती है। सर, जो नीचे का कमरा है उसमें सर जो लगता है कार्यालय भी आपका है, वही कार्यालय में भी पानी पूरा जम गया है? जी सर,
नीचे जो रूम दिखाए वही कार्यालय था? जी सर, वही कार्यालय था। कार्यालय में भी जल जमाव है? जी, कार्यालय में भी जल जमाव है, क्लासरूम में भी जल जमाव है, जहाँ पर सर मध्याह्न भोजन बनती थी वहाँ भी जल जमाव है। सर शौचालय की स्थिति यहाँ की क्या है? शौचालय की स्थिति भी है जो कि खराब है, कारण कि जल जमाव कारण से वह भी समाप्त हो चुकी है। सर विद्यालय में जो छात्र आते हैं आपके पढ़ने के लिए जो आते हैं वो शौच के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय से बाहर जाते हैं। विद्यालय में इसकी व्यवस्था नहीं है, नहीं है, कारण जल जमाव ही है। जल जमाव के कारण वह शौचालय समाप्त हो चुकी है। जो शौचालय पहले से विद्यालय के लिए बनी हुई। जी। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश्वर महतो है। जैसा कि आप सर को सुन रहे थे, सर का कहना था कि जल जमाव की स्थिति के कारण अभी विद्यालय की भी स्थिति गड़बड़ चल रही है। विद्यालय से कुछ बच्चों को यहाँ से स्थानांतरित कर किसी और विद्यालय में शिफ्ट किया गया है इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर जल जमाव हो चुका था और इस जल जमाव का कारण यहाँ का नाली है। और जो इस विद्यालय में अभी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो क्लासरूम को भी हम दिखाएंगे, क्योंकि शिक्षक जो हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं और वो अपनी ईमानदारी पूर्वक अपना यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ के विद्यालय को भी दिखाना जरूरी है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस विद्यालय को भी दिखाएं कि शिक्षक किस तरह से इस विद्यालय में जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको किस तरह। जब जल जमाव की स्थिति दिखा रहे थे तो यहाँ के ग्रामीण कुछ इकट्ठा हो गए और समस्याओं को बढ़िया से हम लोगों को जो सच्चाई है यहाँ की वो अवगत कराने लगे। तो हम वो जो ग्रामीण यहाँ उपस्थित हुए थे उनसे हम बात करेंगे कि इस जल जमाव के कारण क्या कुछ समस्याएं उनको हो रही है और इस जल जमाव के कारण वो विद्यालय अपने छात्रों को भेजना चाहेंगे या ऐसे तो कोई नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि इस विद्यालय में इतनी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है कि कोई भी गार्जियन कोई भी परिवार अपने बच्चे को इस विद्यालय में नहीं भेजेगा, क्योंकि बीमारियों का डर हर बच्चे को हर परिवार को सताता रहेगा। इस कारण से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो सरकारी विद्यालय छोड़कर प्राइवेट विद्यालय की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस विद्यालय में जल जमाव की स्थिति इतनी है कि विद्यालय में शिक्षक सही से पढ़ाते हैं, शिक्षक समय से आते हैं, लेकिन जल जमाव के कारण बच्चे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके परिवार को इस चीज़ का डर सताता रहता है कि इस विद्यालय में अगर हम अपने बच्चे को भेजेंगे तो इस विद्यालय से हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे और उस प्राइवेट विद्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। जो यहाँ उपस्थित ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानियों का सामना इस विद्यालय को करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। विद्यालय में जो जल जमाव की स्थिति है उससे पता चलता है कि इसमें विद्यालय में तो पढ़ाई तो कम होती होगी, क्योंकि छात्र ही कम आते होंगे, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? छात्र नहीं, हमारे बच्चे भी इसमें आते थे, लेकिन यहाँ का हालत जो जर्जर देखे, इतना हालत पानी जल जमाव जो है, हमारे बच्चे 2-3 बार उल्टी कर चुका है घर जाकर। इसीलिए अपना बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दिए। यहाँ का हालात देख के जो जल जमाव है इससे बहुत तरह की बीमारियाँ पैदा हो रहा है। कितने दिनों से जल जमाव है विद्यालय में? मत कहिए, पिछले साल से ही है। पिछले साल जब भी बारिश आता है यहाँ का जल जमाव, हर रूम में इतने पानी हो जाता है कि बच्चे को आना जाना भी मुश्किल हो जाता है और बैठने का तो और दिक्कत हो जाता है। बैठने का तो हल्की बारिश के बाद भी हाँ, लेकिन वही बच्चे को यहाँ डर से नहीं भेजते हैं कि ये अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाता है, जो देख रहे सड़ा गला पानी हर रूम में। इसीलिए बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं। आप लोगों के द्वारा इसका शिकायत कोई भी जनप्रतिनिधि या विधायक जी या अभी जो भी क्षेत्र के हैं जनप्रतिनिधि उनको की गई थी? नहीं, 2-3 बार मास्टर साहब से बोले हम, तो इसका शिकायत बोले हम कर दिए हैं, या स्कूल यानी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक देखे कि कहीं भी कोई भी यानी इसका प्रक्रिया नहीं चल रहा है। इसीलिए अपने बच्चे को यहाँ से हम दूसरे जगह शिफ्ट कर लिए। और जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दिए। क्या करेंगे यहाँ की हालत देख के, और जो बच्चे आते हैं वो भी यानी आने से घबरा रहे हैं, पानी का खाली जल जमाव देखकर तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होना। और प्रॉब्लम यहाँ का नाला है, जो नाला जाम हो गया उसके वजह से पानी भरा हुआ रहता है। इस कारण से आप अपने बच्चे को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए पढ़ने के लिए। यहाँ भेजते ही नहीं, डर से। इतना डर लगता है बच्चे को भेजने में कि बच्चे को 2-3 बार आया तो उल्टी, कई दस्त, बुखार ये सब आ जा रहा है। शिक्षक यहाँ समय से आते हैं? हाँ, शिक्षक यहाँ का टाइम टू टाइम सभी शिक्षक समय से आ जाते हैं। शिक्षक में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का जो जल जमाव है, स्कूल में पानी भरा हुआ है, इसके वजह से यहाँ का बच्चे आना नहीं चाहता इस स्कूल में। सुन रहे थे इनको कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। हर विद्यालय, हर जगह जगह पे विद्यालय खोला जाता है, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है, लेकिन वहाँ की विधिवत जो सुविधाएं होती है वो सही से वहाँ पर नहीं मिल पाती है। जैसे कि इस विद्यालय में हम पहुँचे, इस विद्यालय में जल जमाव के कारण
यहाँ जो ग्रामीण है उनका कहना है कि शिक्षक भी समय से आते हैं, शिक्षक अपने कार्य को समय से करते हैं, समय से विद्यालय बंद होता है, समय से पढ़ाई स्टार्ट होता है, सब कुछ समय से होता है। लेकिन जो यहाँ की जल जमाव की स्थिति है वो शिक्षक तो साफ नहीं कर सकता है, शिक्षक सफाई नहीं करवा सकता है, वो तो आगे लिखित या मौखिक शिकायत ही कर सकता है। तो आप देखिए इस विद्यालय को कि किस तरह से जल जमाव के कारण शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि इस जल जमाव के कारण सिर्फ बच्चे ही बीमार होंगे, शिक्षक भी बीमार होते हैं और शिक्षकों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनका कहना था कि शिक्षक समय से आते हैं। अब विद्यालय में शिक्षक आएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कहाँ? जब विद्यालय का क्लासरूम ही सही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कहाँ शिक्षक? और भी यहाँ पर ग्रामीण है, उनसे हम बात करते हैं कि और क्या कुछ परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। यहाँ जो उपस्थित इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ इनको इस विद्यालय में अपने बच्चे को भेजने में हो रही है। ये भी यहाँ के ग्रामीण हैं और ये क्या कुछ बताते हैं वो भी आप देखिएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुनेश्वर साहब नाम। घर कहाँ हुआ? यही घर है, सिरखिंडी घर हुआ। सिरखंडी। क्या परेशानी हो रहा है विद्यालय में? परेशानी यहाँ बच्चों सब स्कूल आना बंद कर दिया क्योंकि इसमें पानी जमा हुआ है, इसीलिए आने जाने का लिए उस बच्चों कोई नहीं आना जाना करता है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उसको ड्रेस दिया जाता है, विद्यालय आने के लिए उसको मध्याह्न भोजन का व्यवस्था किया जाता है, सब दिया जाता है, लेकिन इसमें जल जमाव के कारण बच्चों नहीं आना चाहता है। जल जमाव के कारण सारा विधि व्यवस्था फैल है। सब फैल है, सब फैल है। कितना दिन से इसमें जल जमाव है? वो साल भर से इसमें कोई बच्चा जल्दी नहीं आना चाहता है, विद्यालय में बच्चा नहीं आना चाहता है। नहीं, इसमें जल जमाव के कारण बहुत गंदगी है। सब रूम में देखिए पानी भरा हुआ है, सब रूम में पानी भरा हुआ है। सब में भरा हुआ। कारण क्या है पानी भरने का? जो जल जमाव होता है इसका कारण क्या है? भरने का कारण है कि नाला है, वो नाला साफ नहीं होने के कारण पानी जमा हुआ है और पानी भर करके इधर फेंक देता है। इसी कारण से पूरा विद्यालय में जल जमा हुआ है। हाँ, इसी कारण से। और भी हम इस विद्यालय की स्थिति को दिखाते हैं कि इस विद्यालय का शौचालय कैसा है। यहाँ के बच्चे जो आते हैं उनको पेयजल की व्यवस्था कैसी, पेयजल का कहाँ से मिल पाता है? पेयजल की व्यवस्था है यहाँ? नहीं, पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है, नहीं स्कूल में नहीं वो स्कूल में। बिहार सरकार तो हर घर में नल का जल पहुँचाई है, उसके तहत विद्यालय में भी पहुँची है। हाँ, तो विद्यालय में नहीं है। विद्यालय में नल जल का पाइप नहीं लगा? नहीं लगा हुआ, कहीं नहीं लगा हुआ, नहीं वहाँ नहीं है। अभी बच्चा जो विद्यालय का जो छात्र पढ़ने आते हैं वो कहाँ पानी पीते हैं? पानी पीते हैं वो जो है महादेव थान में, घर जाकर पी लेते हैं। कभी ऐसा बात नहीं है सर, चापाकल है यहाँ पर। कभी यहाँ है। पानी खराब हो गया। ग्रामीण बोल रहे हैं कि चापाकल है यहाँ, लेकिन वो खराब है, चापाकल चालू नहीं है। और भी यहाँ के शौचालय की स्थिति को हम दिखाएंगे कि शौचालय की स्थिति क्या है। आइए देखिए कि यहाँ के शौचालय की स्थिति क्या है। जहाँ बिहार सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ तरह तरह के अभियान चला रही है और तरह तरह के पोशाक योजना एवं मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को प्रोत्साहित कर अपने विद्यालय में पढ़ने बुला रही है। लेकिन विद्यालय की जो विधि व्यवस्था है, विद्यालय की जो स्थिति है, विद्यालय का जो आप अभी देख रहे थे स्थिति, वो स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इस स्थिति में कोई भी अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजेगा विद्यालय, क्योंकि यहाँ जो जल जमाव का स्थिति है वो पूरा बना हुआ है। और यही देखिए कि विद्यालय से कुछ दूर पे वहाँ शौचालय बनाया गया है, शौचालय की भी स्थिति वही बद से बदतर है। और शौचालय में भी किसी तरह छात्र यहाँ से इतना बड़ा नाला, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और ये इतना बड़ा नाला पार करके उस शौचालय में नहीं जा सकते हैं। और वो शौचालय की स्थिति भी वैसी नहीं है कि उस शौचालय में जाके कोई भी छात्र शौच कर सके। और इस विद्यालय में जो पेयजल की स्थिति थी वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं थी और यहाँ की शौचालय की भी स्थिति नहीं है। और अब दिखाते हैं यहाँ के क्लासरूम को कि किस तरह से छात्र यहाँ आते हैं और किस तरह से शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक समय से आते हैं, शिक्षक पढ़ाते भी समय से हैं और सारा कुछ समय से होता है, लेकिन विद्यालय की जो विधि व्यवस्था है वो इतनी ख़राब है इसके कारण से कि छात्र ही विद्यालय नहीं आ पाते हैं। यहाँ का कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं उधर घुमा के कि किस तरह से बाउंड्री भी नहीं किया गया है, जिस कारण से यहाँ के लोगों को, यहाँ के शिक्षक जो हैं, तरह तरह के परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। विद्यालय आवर में तरह तरह के लोग भी इधर आ जाते हैं। जो यहाँ का क्लासरूम है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि शिक्षक समय से आते हैं, शिक्षक पढ़ाते भी हैं, विद्यालय में पढ़ाई भी होता है, लेकिन इस विद्यालय में जो विधि व्यवस्था है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो सकती है। हालांकि इसके
ऊपर 2 रूम बना है, उसमें बच्चों की पढ़ाई होती है। यहाँ शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से शिक्षक यहाँ विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। द्वारा जैसा बताया जा रहा था कि शिक्षक यहाँ के अच्छे हैं, शिक्षक समय से आते हैं और पढ़ाते हैं। इसमें हम यहाँ के क्लासरूम भी दिखाते हैं। जब यहाँ आए थे तो सोचे कि क्लासरूम भी दिखा दिया जाए। जब ग्रामीण बोल रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे शिक्षक आते हैं, तो इस क्लासरूम की भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शिक्षक, अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे भी अपने नियमानुकूल जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन में सभी छात्र अनुशासित होकर बैठे हुए थे और शिक्षक जो थे वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों का क्लास ले रहे थे। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ के बच्चे सब अपने जगह पे बैठे हुए थे। कोई विद्यालय परिसर में होता है कि लंच टाइम के बाद विद्यालय से बाहर भी छात्र रह जाते हैं, कुछ ही विद्यालय आ पाते हैं, लेकिन जो भी बच्चे यहाँ आते हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर वापस अपने लंच करके यहाँ पर आ चुके हैं, अपना खाना वाना खा के यहाँ पर पढ़ने के लिए आ चुके हैं। हम उस बच्चे से भी पूछेंगे क्या समय से सर आते हैं, सर आपको पढ़ाते हैं, इसके बारे में हम बच्चों से भी पूछेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि ये ड्रेस में नहीं है क्योंकि इस विद्यालय की स्थिति वैसी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो ड्रेस पहन के डेली विद्यालय आ सकें, क्योंकि विद्यालय आने में रास्ते में इतना पानी लगता है जल जमाव के कारण कि विद्यालय बच्चे ड्रेस पहनकर नहीं आ सकते हैं। जो यहाँ बच्चे हैं वो उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से उन लोगों को पढ़ाया जाता है। क्या नाम हुआ बाबू? सुमन कुमारी। रोज पढ़ने आती है विद्यालय? हाँ। सर आते हैं समय से? हाँ। क्या क्या पढ़ती है? हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश और गणित। हिंदी में को खो गो आता है? हाँ। बोलो। को खो गो घो अंगो। ABCD आता है? ABCD हाँ। बोलो। ABCD EFG HIJKL MNO PQRSTUVWXYZ। 1 2 3 4 आता है? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम सुमन कुमारी। डेली विद्यालय पढ़ने आती है? हाँ। देखिए जो बच्ची थी वो भी किस तरह से धारा प्रवाह जो कि लोगों के द्वारा बताया जाता है और कईयों रिपोर्टर के द्वारा दिखाया जाता है कि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। देखिए किस तरह से सरकारी विद्यालय के बच्चे भी ABCD इंग्लिश में 1 2 3 4 सारे कुछ जानते हैं, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक सही आते हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था वो होती है। कहीं कहीं के शिक्षकों ऐसे होते होंगे कि जो कि विद्यालय समय से नहीं आते होंगे, वो लापरवाह शिक्षक कुछ होते होंगे, लेकिन सभी शिक्षक को उनकी तुलना में नहीं लाया जा सकता है। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो विद्यालय के प्रति अपने समय से विद्यालय पहुँचते हैं। जैसे कि इस विद्यालय के बारे में बताया गया कि शिक्षक समय से आते हैं विद्यालय में, बच्चे को पढ़ाते हैं और जो बच्चे से भी हम बात कर रहे थे उससे भी आप लोग देखकर अंदाज़ा लगाते होंगे कि इस विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते नहीं तो इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये भी नहीं आता और इतने बढ़िया तरीके से ये बच्चा इतनी बढ़िया तरीके से नहीं बोल पाती। और भी इसके बगल में क्लासरूम है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ भी पढ़ाई चल रहा है और जो भी यहाँ पर बच्चे आते हैं उनको ही पढ़ाया जाता है। चाहे वो जो बच्चे आए उनको सिस्टमेटिक रूप से सब कुछ सिखाया जाता है। देखिए इसके बगल वाला भी, इस रूम में भी पढ़ाई चल रहा है। इस रूम में भी शिक्षक हैं और इस रूम में भी बच्चे सब उपस्थित हैं। देख सकते हैं किस तरह से इस रूम में भी थोड़ी यहाँ की जल जमाव की स्थिति के कारण शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 2 रूम है विद्यालय में और वही 2 रूम में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बच्चे भी कुछ कम आते हैं और हम जो मौजूद बच्चे हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन लोगों को पढ़ाया जाता है, क्या क्या विषय पढ़ाई जाती है और ये लोग विद्यालय नित्यदिन आते हैं या नहीं आते। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं विद्यालय जो नित्यदिन पढ़ने आ रहे हैं, इस जल जमाव की स्थिति के बाद भी इनके लगता है इनको कि हम भी पढ़ें, हम भी आगे बढ़ें। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है और ये लोग भी बच्चे जो हैं सो नित्यदिन विद्यालय आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनको आता है और शिक्षक समय से आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो विद्यालय के बच्चे ही बताएंगे कि शिक्षक समय से आते हैं या नहीं आते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, वो तो यहाँ के बच्चे ही बताएंगे। तो यहाँ जो देख रहे हैं उपस्थित बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? प्रियांशु कुमारी। नित्यदिन विद्यालय पढ़ने आती है? हाँ। क्या क्या पढ़ाते हैं शिक्षक जो आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारे शिक्षक का जो भी क्लास ले रहे हैं तुम्हारा? मकेशा सर। अच्छा ठीक है। क्या क्या जानती है तुम? पहाड़ा को बोलो तो।
को कोआ कर कोरसी कर कोदरगी कर कोरसू कर कोदरगू कर कोए कर कोए कर को कर कोम सुन कभी सरका ABCD आता है? बोलो ABCD बोलो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसी तरह से पढ़ते रहना है। हमारा नाम क्या हुआ? सोनू कुमार। क्या क्या आता है तुमको? पहरा बीस का तका भर को करकारी और क्या क्या आता है? गिनती भी आप गिनती बोलो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ABCD आता है? हाँ। बोलो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देख रहे थे बच्चे किस तरह से फराटे ABCD बोल रहे थे, किस तरह से सारे कुछ की जानकारियां दे रहे थे। बच्चे भी पढ़ते हैं और शिक्षक भी पढ़ाते हैं इस विद्यालय में, यह देखा जा रहा है कि लेकिन यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के जो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थे वो व्यवस्था सही से नहीं हुई। इस कारण से विद्यालय का परिसर पूरे गंदगी में बना रहता है। और नीचे देख ही रहे थे किस तरह से विद्यालय में जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। उसका कारण सिर्फ यहाँ का नाला है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग अगर इच्छुक रहते विद्यालय के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, विद्यालय में बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, लेकिन जहाँ इतनी गंदगी रहेगी वहाँ बच्चों की भविष्य कितनी बनाई जाएगी ये तो आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते होंगे। जो स्थिति आपने अभी विद्यालय की देखी है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस पर कोई सूद लेना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचते कुछ इसके बारे में, ऐसा कुछ करना चाहते इसके बारे में, तो इस विद्यालय की स्थिति ऐसी नहीं होती और इसको जल्द से जल्द इसके पानी को निकास करवाया जाता, ताकि इस विद्यालय में जो भारत और बिहार के भविष्य पल रहे हैं उनको समुचित शिक्षा मिल सके और समुचित उनका विकास हो सके। जिस तरह से देख रहे थे आपकी यहाँ के जल जमाव की स्थिति बनी थी, और जिस कारण से यहाँ के शिक्षक और ग्रामीण भी बताया कि हम लोग अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना छोड़ दिए हैं और हम अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय से फिर प्राइवेट विद्यालय की ओर भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी है और जिस कारण से हम लोगों को लगातार बीमारियों का भी भय सता रहा है। और अभी इधर कुछ दिन पूर्व ही लखीसराय में भी 1 सप्ताह के अंदर लगभग 3 लोगों की जानें गई हैं, और ये जान जाने का मुख्य कारण यही रहा है कि जो जल जमाव की स्थिति थी, उनके घर के आगे उनके पड़ोस में जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। इस कारण से 1 सप्ताह में 3 लोगों की जान गई है। और इसका जो चिकित्सक द्वारा इसका बताया गया है, इसके बारे में जो अनुमान लगाया गया है चिकित्सक द्वारा, बताया जा रहा है कि मलेरिया से उनकी मौत हुई है। और देखिए इस विद्यालय में भी उसी तरह की जल जमाव की स्थिति बनी है, जिस कारण से बच्चों को भी तरह तरह का बीमारियों का सामना करना पड़ता होगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो आएंगे विद्यालय में, जो कैंपस है उसमें जहाँ तहाँ घूमेंगे दौड़ेंगे, जिस कारण से जो गंदगी है उसमें तरह तरह के कीड़े जो पाए जाते हैं उनसे उनका संपर्क होगा, और उसी तरह बच्चे हैं उनसे उनका संपर्क होगा, और जिस कारण से उनको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और विद्यालय में जहाँ भविष्य बनती है बच्चों की, जहाँ से बच्चे बड़े बड़े पद के लिए निकलते हैं, जहाँ से उनका समुचित जो ब्रेन होता है उसका विकास होता है, जहाँ विद्यालय जाने से बच्चों को अनुशासन का पता चलता है कि अनुशासन क्या चीज़ होती है। और वही विद्यालय में जो शिक्षक है वो भी बहुत अच्छे हैं और वो पढ़ाते भी हैं। बहुत सारे रिपोर्टर तरह तरह के जगह जगह पर विद्यालय जाते हैं और सीधे शिक्षकों से सवाल करते हैं, ये बताइए वो बताइए। शिक्षक उस समय हतोत्साहित होकर शिक्षक जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो भी समय से आए बच्चों को पढ़ाएं, वो भी सही है। कहीं एक आध उदाहरण विद्यालय ऐसा होता है जहाँ की ग्रामीण आरोप नहीं लगाते हैं कि समय से शिक्षक आते हैं, और बच्चे भी बताते हैं कि हाँ शिक्षक सारे समय से आते हैं। और वैसा विद्यालय में हमें जैसा लगता है कि वैसा है कि यही विद्यालय है जहाँ के ग्रामीण और बच्चे यहाँ के शिक्षक और यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ की जो रख रखाव की व्यवस्था है, यहाँ की जो जल जमाव की व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है, जिस कारण से सभी लोग अपने बच्चे को इस सरकारी विद्यालय से अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय की ओर मोड़ रहे हैं। और बिहार सरकार जो है तरह तरह की योजनाएं चला रही है कि विद्यालय में बच्चे आए, सरकारी विद्यालय में बच्चे आए, प्राइवेट विद्यालय की ओर से मुँह मोड़ कर सरकारी विद्यालय में बच्चे आए और वहाँ पर पढ़ाई करें। लेकिन जो स्थिति है और विधि व्यवस्था है विद्यालय की, इससे कहीं ना कहीं बच्चे इस विद्यालय से दूरी बना रहे हैं। और सिरखिंडी गांव में जो यह हलसी प्रखंड का एक छोटा सा पंचायत है सिरखिंडी पंचायत, और सिरखिंडी पंचायत का यह सिरखिंडी गांव है। और इस गांव में जो है बच्चे
इस विद्यालय से दूरी बनाकर कहीं और जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं, शिक्षक से दूरी किन्हीं बच्चों का नहीं बन रहा है। शिक्षक बच्चे जो भी होते हैं, शिक्षक को अपने ढंग से उन बच्चों को विद्यालय बुलाते हैं, समय से सभी बच्चों को अनुशासित तरीके से पढ़ाते हैं उसको। और जो बच्चे हैं यहाँ के, कुछ गार्जियन बता रहे थे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी बता रहे थे कि विद्यालय में हम लोग बच्चा नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोगों को बीमारियों का भय सताता रहता है। आगे और भी खबरों के लिए, इसी तरह के खबरों के लिए हमारे हलसी प्रखंड एक नज़र पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर अब तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।